गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 10 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अमीर खुसरो कई सारी पहेलियाँ पूछते थे, ठीक है। उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही हास्यप्रद भी है और समझने लायक भी है। तो स्टार्ट करें। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के। गुरु कहा करते थे, अगर कब्र में 2 लोगों को दफन किया जाता तो मैं चाहता कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसा आत्मीय गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। मतलब उनके गुरु उनसे इतना प्रेम करते थे, इतनी आत्मीयता रखते थे कि उन्होंने इस तरह के उद्गार अपने शिष्य के लिए कहे। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। इनका जन्म ईस्वी सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों में संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो ने अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। यहाँ वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। क्या होता था? गुरु को बड़ा गर्व होता था। ये जो संत थे ये इतने आश्चर्यजनक और इतना साहित्य अच्छा लिखते थे कि इनके गुरु भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट देखिए। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक वानगी पढ़िए अब उनकी लिखी हुई एक रचना। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। दीपक बाती तेल पहेली के रूप में। अब ये क्या दिया है? इसका अर्थ क्या है? दीपक और बाती। किससे? एक नार ने अचरज किया। एक औरत ने बहुत ही आश्चर्यजनक काम किया। क्या किया? सांप मार पिंजरे में दिया। मतलब वो जो बत्ती हम बनाते हैं लंबड़ी बड़ी सी, उसको दीपक में बना के डाल दिया। अब जैसे जैसे सांप ताल को खाए तो वो तेल था, तो वो जैसे 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 तेल खत्म होता जाता था, दीपक जलता रहता, तेल खत्म होता रहता, तो सूखे ताल सांप में, और जैसे ही वो तेल खत्म होता उस दीपक का, वैसे ही वो बत्ती भी पूरी तरह खत्म हो जाती। मुकरियों ने उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया। मुकरना अर्थात किसी चीज़ से मुंह फेर लेना। उनकी ही एक ऐसी मुकरी देखिए। वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लोग वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। उन्होंने नेक्स्ट पेज पे आइए। उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे, जिनमें वसंत गीत व बाबुल गीत प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। ननिहाल के वातावरण से उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन का अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। जो भी उनकी वाणी सुनता वह झूम उठता था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, धर्म व भाषाओं को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा है कि यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्षता,
देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक आश्चर्यचकित अच्छा उदाहरण था। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती है। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाती हैं। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। जितना उनका गुरु का था उतना ही भाव उनका भी था अपने गुरु के प्रति। एक बार वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। अचानक इस हनौनी को सुन वे सकते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहूँ देश। यह उनकी अंतिम रचना थी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता था। अर्थात क्या है कि उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु होने के पश्चात उन्हें इतना गहरा आघात हुआ कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने कोई भी रचना नहीं लिखी और ये जो पंक्तियाँ थी ये उनकी आखिरी पंक्तियाँ थी। तो ये आया समझ में स्टूडेंट, ये चैप्टर था अमीर खुसरो। बाय।